सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने चेतावनी दी है कि कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी और इसे कोई नहीं रोक सकता। हालांकि ये कब आएगी और ये कैसे इफेक्ट करेगी अभी कहना मुश्किल है, लेकिन इसके लिए तैयार रहना होगा। राघवन ने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। वायरस के विभिन्न वेरिएंट मूल स्ट्रेन की तरह ही फैलते हैं, ये किसी अन्य तरीके से फैल नहीं सकते। इन्होंने संक्रमण की रफ्तार बढ़ाई है। कोरोना के नए स्ट्रेन से निपटने के लिए वैक्सीन को भी अपडेट करने की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान वेरिएंट्स के खिलाफ वैक्सीन प्रभावी है। नए वेरिएंट भारत के साथ पूरी दुनिया में सामने आएंगे, लेकिन ऐसे वेरिएंट ज्यादा होंगे जो अधिक संक्रामक होंगे। भारत और पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इस प्रकार के वेरिएंट्स का पूर्वानुमान लगाने और उनके खिलाफ काम करने के लिए चेतावनी और संशोधित टूल विकसित करने में तेजी से काम कर रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में देश को एक और हथियार मिल गया है। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए दवा कंपनी रोशे के एंटीबॉडी कॉकटेल को भारत सरकार में है। रोशे इंडिया ने घोषणा की कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में कोरोना मरीजों के लिए इलाज के लिए एंटीबॉडी कॉकटेल को आपातकालीन मंजूरी दे दी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच चुनाव के मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि जब कोई महामारी आती है तो तर्क और सवाल पैदा होते हैं। लोगों ने चुनाव के बारे में बहुत कुछ कहा है। विदेश मंत्री ने जोर देकर कहा कि हम ऐसे लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, लोकतंत्र में हम चुनाव को नहीं रोक सकते। यूपी की राजधानी लखनऊ में लॉकडाउन में सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखा। केवल जरूरी सामानों की मदद के लिए परमिशन दी गई है। प्रदेश में लगाए गए आंशिक कर्फ्यू को 6 मई सुबह 7 बजे तक के लिए बढ़ाया गया है। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 38,683 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं प्रदेश में 25,000 नए केसेस सामने आए हैं और 351 मरीजों की मौत हुई है। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर ने इकोनॉमी को प्रभावित किया है। इस बीच आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि वर्तमान में कोरोना की निगरानी जारी रखेगा। आरबीआई विशेष रूप से नागरिकों, व्यापारिक संस्थाओं के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। आरबीआई ने दूसरी लहर से प्रभावित संस्थानों के लिए सभी संसाधनों और उपकरणों को तैनात करने का फैसला किया है। गुजरात के अहमदाबाद में रेलवे और अहमदाबाद नगर निगम ने मिलकर कोविड केयर सेंटर की सुविधा उपलब्ध कराई है। आईएएस अधिकारी दिलीप राणा ने बताया, साबरमती में 13 कोच और चांद लोडिया में 6 कोच में व्यवस्था की गई है। इनमें से लगभग 300 मरीज रह सकेंगे। प्रशासन ने आज से मरीजों को भर्ती करने की बात कही। कोरोना की दूसरी लहर में कई राज्यों में मरीज ऑक्सीजन की किल्लत झेल रहे हैं। ऑक्सीजन बेड के लिए सोशल मीडिया पर संदेशों की बाढ़ देखी जा सकती है। केंद्र सरकार ऑक्सीजन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर तेजी से काम कर रही है और इस वक्त पूरे देश में करीब 7 लाख ऐसे मरीज हैं जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ सकती है। देश भर में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने को पीएम केयर फंड से 500 ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे। कल से एम्स और आरएमएल में प्लांट शुरू हो जाएंगे। देश भर में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार पुरजोर कोशिश में जुट गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अगले 3 महीने में इस योजना को पूरा करने की कोशिश करेगा। सीरम इंस्टीट्यूट को कोविशील्ड वैक्सीन के 11 करोड़ डोज के लिए 1732 करोड़ रुपए एडवांस में दिए गए हैं। कंपनी ने स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान के बाद जवाब दिया, जिसमें उन आरोपों को खारिज किया गया है कि मंत्रालय ने सीरम इंस्टीट्यूट को कोविशील्ड वैक्सीन के लिए नए ऑर्डर नहीं दिए। सीरम इंस्टीट्यूट की सफाई के बाद इस विवाद पर लगाम लगने की उम्मीद है। कोरोना की वजह से आईपीएल के सीजन को सस्पेंड कर दिया गया है। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने अगले आदेश तक आईपीएल टूर्नामेंट को सस्पेंड करने की जानकारी दी। 2 दिन में 3 टीमों के 4 खिलाड़ी, 1 कोच और 2 स्टाफ के संक्रमित होने के बाद बीसीसीआई ने फैसला लिया। हालांकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिना दर्शकों के मैच का आयोजन किया जा रहा था। दीपिका पादुकोण की फैमिली कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गई है। पिछले दिनों वे अपने परिवार से मिलने के लिए बेंगलुरु गई हुई थी और इसके पहले मंगलवार को उनके पिता प्रकाश पादुकोण के संक्रमित होने और बेंगलुरु के हॉस्पिटल में एडमिट होने की खबर सामने आई थी। प्रकाश के अलावा उनकी पत्नी उज्ज्वला और बेटी अनिशा भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई।
देश में पहली बार शेरों को कोरोना पॉजिटिव होने का मामला सामने आया हुआ है। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क के 8 एशियाई शेरों में संक्रमण मिला है। 29 अप्रैल को ही जू प्रबंधन को सूचित कर दिया गया था। जू में काम करने वाले कर्मचारियों ने 24 अप्रैल को शेरों में कोरोना के लक्षण नोटिस किए थे। सीसीएमबी ने बताया कि 8 शेरों की RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोरोना संक्रमण को देखते हुए देश भर में 18+ वालों का टीकाकरण शुरू हो गया और इसी कड़ी में नागपुर के इंदिरा गांधी अस्पताल में 18 से 44 साल वालों का वैक्सीनेशन चल रहा है। अस्पताल के बाहर युवाओं की लंबी लाइन देखी गई। बता दें कि नागपुर में एक दिन में कोरोना के 4,303 नए मरीज मिले हैं। वहीं 107 मरीजों की मौत भी रिकॉर्ड की गई है। मध्य प्रदेश में आज से 18+ वालों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। भोपाल में पहले दिन टीकाकरण सेंटर पर बद इंतजामी देखने को मिली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने युवाओं से संवाद स्थापित किया। सीएम ने वैक्सीनेशन को कोरोना के खात्मे का सबसे महत्वपूर्ण हथियार बताया। छत्तीसगढ़ में 18+ वालों के वैक्सीनेशन में आरक्षण को हाईकोर्ट ने गलत बताया है। कोर्ट ने सरकार को शुक्रवार तक ठोस नीति पेश करने के निर्देश दिए हैं। इधर NSUI कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सरगुजा संभाग में 4 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मांग की है। सरगुजा जिले के बतौली, बलरामपुर जिले के राजपुर, जशपुर जिले के बागीचा और सूरजपुर जिले के कालीघाट में ऑक्सीजन प्लांट की स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है। मंत्री अमरजीत भगत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के कार्यकारिणी समिति के साथ बैठक ली। बैठक में सफाई कर्मचारियों को मानदेय 3,000 से 88 रुपये बढ़ाने की घोषणा की गई ताकि कोरोना काल में उन्हें आर्थिक परेशानी न हो। इंदौर में विधायक आकाश विजयवर्गीय ने अपने विधानसभा क्षेत्र के कोरोना मरीजों के लिए 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें मंगाई हैं, जो कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। मशीन लेते वक्त मरीज का आधार कार्ड, कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट की कॉपी और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। आंध्र प्रदेश में कोरोना के नए खतरनाक स्ट्रेन मिलने के बाद बस्तर में विशेष अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने बॉर्डर पर सघन चेकिंग और टेस्टिंग के निर्देश दिए हैं। बस्तर के जिलों में लॉकडाउन की मियाद भी बढ़ा दी गई है। रतलाम में एक वकील की चलती बाइक पर दम तोड़ने का वाकया सामने आया है। ऑक्सीजन लेवल कम होने पर परिजन उसे मेडिकल कॉलेज लेकर गए थे। अस्पताल के लिए में ना बेड मिला, ना ऑक्सीजन और ना ही एम्बुलेंस मिल पाई। आखिरकार वकील की निजी अस्पताल जाते समय मौत हो गई। देवास में आपदा में कालाबाजारी करने वालों की धरपकड़ जारी है। ऑक्सीजन फ्लो मीटर की कालाबाजारी करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस खुद ग्राहक बनकर पहुंची और मौके से सामग्री सहित नकद राशि भी जब्त की गई। एक दिन पहले ही प्राइम हॉस्पिटल की नर्स और कंपाउंडर को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए पकड़ा गया था। बलरामपुर जिले के आगरगाही क्वारंटाइन सेंटर से बलात्कार के 2 आरोपियों के भागने का मामला सामने आया है। दोनों आरोपी कोविड पॉजिटिव थे। कोर्ट के आदेश के बाद दोनों को पुलिस ने क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती कराया था। 1 मई से दोनों आरोपी फरार हैं। वहीं पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। कोविड के एक्टिव मरीजों के मामले में भले ही रायगढ़ प्रदेश में दूसरे नंबर पर हो, लेकिन जिले में संक्रमण की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है। जिले में संक्रमण दर 37% से घटकर 28% पर पहुंच गया है। खास बात यह है कि जिले में हर दिन होने वाले टेस्ट की संख्या लगातार बढ़ रही है। इंदौर के पश्चिम जिले के एसपी महेश चंद्र जैन अपने क्षेत्र के कार्यभार के साथ जमकर जब समाज सेवा कर रहे हैं। एसपी दंपति लोगों की मदद के लिए 100 से भी ज्यादा खिचड़ी के पैकेट तैयार करते हैं। जो लोग कोरोना संक्रमण से अस्पताल में भर्ती हैं उन्हें शाम को भिजवाते हैं। अभी एसपी 100 से भी अधिक पैकेट चेस्ट अस्पताल में भिजवा रहे हैं। सेवड़ा टीआई राजू रजक ने मानवता की मिसाल पेश की है। टीआई ने कोरोना पीड़ित महिला के बेटे की गुहार सुनकर 35 किलोमीटर दूर इंदरगढ़ में ऑक्सीजन सिलेंडर भिजवाया, जिससे बुजुर्ग महिला रति अग्रवाल की जान बच गई। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सरगुजा के अजय अग्रवाल करीब 14 महीने से रोजाना सैकड़ों मास्क मुफ्त में बांट रहे हैं। वो लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक भी कर रहे हैं।
अजय अग्रवाल अब तक करीब 50,000 मास्क बांट चुके हैं। यही कारण है कि अब लोग उन्हें मास्क मैन के नाम से पुकारते हैं। हर जरूरतमंद के साथ ड्यूटी कर रहे पुलिस के जवान समेत अन्य लोगों को मुफ्त में मास्क देते हैं। बलरामपुर जिले के राजपुर जनपद क्षेत्र में हो रहे बोर खनन पर बवाल शुरू हो गया। सरगुजा संभाग के बोर एसोसिएशन ने आज राजपुर थाने में ज्ञापन सौंपकर मामले में कार्रवाई की मांग की। बोर खनन संघ का आरोप है कि अभी जिले में धारा 144 लागू है, इसके बावजूद यहां बोर खनन का काम कराया जा रहा है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में दंतेवाड़ा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 1 लाख के इनामी समेत 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। कटे कल्याण थाने क्षेत्र के मुनगा गांव के जंगलों में जवानों ने घेराबंदी कर दोनों नक्सलियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नक्सलियों में हिड़मा कवासी पर 1 लाख रुपए का इनाम है। दूसरी गिरफ्तार महिला नक्सली देवे माड़वी है, जो कि संगठन में सदस्य है। गिरफ्तार नक्सली कटे कल्याण एरिया कमेटी में लंबे समय से सक्रिय बताए जा रहे हैं। दोनों नक्सलियों पर पुलिस पार्टी पर हमला करने, आईडी लगाने, सड़क काटने जैसे आरोप। जबलपुर के गोसलपुर थाने क्षेत्र के ग्राम मोहतरा में शराब पीने को लेकर हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। इसमें आरोपी अर्जुन चक्रवर्ती ने सिहोरा निवासी 18 वर्षीय मोनू चौहान की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जबलपुर के नए मोहल्ले में दोहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई। यहां घर जमाई इब्राहिम को पत्नी राबिया और किराएदार शकील के बीच प्रेम प्रसंग का शक हुआ। पत्नी से विवाद के बाद इब्राहिम ने शकील के साथ अपनी पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। ज्यादा खून बह जाने के चलते दोनों ने दम तोड़ दिया। 2 लोगों की जान लेने वाले इब्राहिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बीती रात नरसिंहपुर एसडीएम राधेश्याम बघेल ने एक परिवार के साथ अभद्र व्यवहार किया। गाली गलौज करने के साथ ही बेत और लाठियों से बुजुर्ग और उसके बेटे को पीटा। पीड़ित परिवार का कसूर सिर्फ इतना था कि उनकी बेटी मेडिकल स्टोर से दवाई लेने के लिए गई हुई थी, जिस पर घर का शटर खुला था और इस मामले का वीडियो वायरल हो रहा है। युवक कांग्रेस ने एसडीएम पर कार्रवाई की मांग की है। भोपाल के कोतवाली थाना क्षेत्र में 9 साल की मासूम के साथ रेप का मामला सामने आया है। आरोपी कोई और नहीं बल्कि मासूम का सगा फूफा है। आरोपी बच्ची को वीडियो गेम इंस्टॉल करने के बहाने रेप किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पिछले महीने ग्वालियर के नवीन कलेक्टर भवन के पीछे पकड़े गए सेक्स रैकेट के मुख्य आरोपी अनुज शिवहरे की जमानत आवेदन विशेष कोर्ट ने खारिज कर दी है। विशेष न्यायाधीश A.K. मंसूरी ने जमानत आवेदन को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि समाज में इस तरह के अपराधों की प्रवृत्ति बढ़ रही है, इस पर प्रभावी ढंग से रोक लगाया जाना चाहिए। महासमुंद जिले के ओडिशा सीमा के पास 17 जांच चौकियों में निगरानी के बाद भी अवैध शराब और गांजे की तस्करी जारी है। 14 अप्रैल से अभी तक शराब के 110 प्रकरण दर्ज हुए हैं और 115 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। इसमें 25 मोटरसाइकिल और दर्जन भर कार भी जब्त की गई है। जिले में 5 लाख रुपए की शराब जब्त होने के बाद भी मामलों में कमी नहीं है। जशपुर जिले के सन्ना थाना क्षेत्र के आधा दर्जन गांव में बेमौसम बारिश के साथ भारी ओलावृष्टि से किसानों की सब्जी की फसल चौपट हो गई। राजस्व और पंचायत अमले ने सर्वे के बाद किसानों को मुआवजा देने की अनुशंसा की है। भंवर, सोनमुठ, लोरो, पंडरू टोली सहित 6 गांव के किसानों ने कर्ज लेकर फसल लगाई थी। बलरामपुर जिले में धान खरीदी के 72 दिन बाद धान के उठाव से प्रशासन को लाखों का नुकसान हो रहा है। राजपुर धान खरीदी केंद्र से लगभग 20 लाख रुपए का धान सूख गया। भारी मात्रा में धान के सूखने से घाटे की भरपाई के लिए प्रबंधकों के पसीने छूटने लगे। वहीं एसडीएम ने नुकसान की भरपाई के लिए मिलर या फिर प्रबंधक के सर ठीकरा फोड़ा है। ममता बनर्जी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। कोविड-19 संकट के चलते राजभवन में गवर्नर जगदीप धनखड़ ने सादे समारोह में शपथ दिलाई। गवर्नर धनखड़ ने ममता बनर्जी को बधाई भी दी। ममता बनर्जी ने तीसरी बार पश्चिम बंगाल के पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए बधाई दी है। ममता बनर्जी लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बनी है। इसके पहले ये रिकॉर्ड दिल्ली की सीएम शीला दीक्षित के नाम रहा है। ममता ने उनकी बराबरी कर ली। बंगाल हिंसा की समीक्षा करने के लिए बीजेपी के अध्यक्ष 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जैसे जैसे नतीजे आए वैसे वैसे बंगाल में राजनीतिक हिंसा का तांडव देखने को मिला।
कोलकाता के बीजेपी कार्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि ये लड़ाई हम निर्णायक मोड़ तक लड़ेंगे। कोलकाता के बीजेपी कार्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि ये लड़ाई हम निर्णायक मोड़ तक लड़ेंगे। केंद्र सरकार ने देश में 5G ट्रायल के लिए 13 आवेदनों को मंजूरी दी है। टेलीकॉम विभाग को 5G के ट्रायल के लिए कुल 16 आवेदन मिले थे। सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने ट्रायल के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स के साथ साझेदारी की है। भारतीय एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और रिलायंस जियो ने एक्सिन और एरिक्सन और नोकिया के वेंडर्स के साथ साझेदारी की। कभी दुनिया का नंबर 1 सर्च इंजन बनने वाली कंपनी याहू इंक को खरीदने में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प ने दिलचस्पी दिखाई है। इसके लिए करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है। याहू का बोर्ड इस ऑफर पर विचार कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट 2008 से इसे खरीदने के लिए कोशिश कर रही है और इस डील से दोनों कंपनियां गूगल के लिए चुनौती खड़ी कर सकती हैं।